जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राक्कलन समिति के बारे में, यानी कि एस्टीमेट कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, प्राक्कलन समिति का कार्य क्या होता है, ठीक है, इसका गठन ही क्यों किया जाता है और स्वतंत्रता के बाद इसका गठन पहली बार कब किया गया था, ठीक है, इस सब चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं। और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में किए जाते हैं। ये समितियां प्री और मेंस दोनों में पूछी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार सन 1950 में जॉन मथाई कौन रहते हैं? रेल मंत्री रहते हैं, ठीक है। जॉन मथाई की सिफारिशों पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था, है ना। तो आप किसका प्राक्कलन समिति का जो गठन है वो सबसे पहली बार कब? तो जॉन मथाई की सिफारिशों पर 1950 में किया गया था, ठीक है। अब हम देखेंगे इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या केवल 30 है। कितनी है? कुल 30 है ना। एवं लोकसभा के सदस्यों से ही इस समिति के सदस्यों का चुनाव होता है ना। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। कहने का अर्थ है कि इसमें जो 30 सदस्य हैं, 30 ही सदस्य लोकसभा से ही चुने जाते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों का कोई रोल नहीं होता है। वही हमने कल लोकलेखा समिति के बारे में पढ़ा था। तो लोकलेखा समिति में क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों से लिए जाते हैं। लेकिन वहीं आप प्राक्कलन समिति को देखेंगे तो उसमें राज्यसभा के सदस्यों को नहीं लिया जाता है, ठीक है। अब इसके सदस्यों का चुनाव देखते हैं किस तरीके से होता है। तो देखिए, चुनाव की प्रणाली। तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। इस समिति के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है, ठीक है। अब कार्यकाल देख लेते हैं। इसका कार्यकाल कितना रहता है? तो प्राक्कलन समिति का कार्यकाल केवल 1 वर्ष का होता है। जो प्राक्कलन समिति है इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? केवल 1 वर्ष का। केवल 1 वर्ष का होता है, मतलब कि 1 वर्ष तक ये अपना कार्य करती है, फिर दूसरे वर्ष फिर से इसका गठन हो जाता है, ठीक है ना। तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है ना। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक उसी तरह से प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। और इस समिति का अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी दल का होता है, ठीक है। सत्ताधारी दल यानी कि जिसका दल लोकसभा में होता है उसी से किसका? प्राक्कलन समिति के सदस्य का चुनाव होता है। समझ में आया? ठीक है। इस समिति के सदस्यों में किसी भी मंत्री की नियुक्ति नहीं की जा सकती। अब देखिए, लोकसभा में तो सभी मंत्री वगैरह होते हैं कैबिनेट में, लेकिन जो प्राक्कलन समिति है उसमें किसी भी मंत्री की नियुक्ति आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। केवल लोकसभा के अध्यक्षों से ही, लोकसभा के अध्यक्ष की जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति ज़रूर करते हैं, लेकिन किसी मंत्री की नियुक्ति इसमें नहीं कर सकते। और इसके जो 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति के, वो 30 ही सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? तो वो लोकसभा से ही चुने जाते हैं, लेकिन मंत्री यहाँ से नहीं चुने जाते। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। अब हम देखेंगे प्राक्कलन समिति के कार्य। क्या कार्य है प्राक्कलन समिति के, ठीक है। तो देखिए, प्राक्कलन समिति का कार्य सरकार के वित्तीय कामकाज से संबंधित है। ये क्यों, इसका गठन क्यों किया गया है? तो सरकार के वित्तीय कामकाज यानी कि फाइनेंशियल जो बजट है उसमें क्या है ना, उससे संबंधित कार्य करती है। इसके जो प्रमुख कार्य हैं, तो इसके प्रमुख कार्यों में वार्षिक अनुदान की जांच करना। जो वार्षिक अनुदान है मतलब कि जो वर्ष में जो अनुदान दिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा राज्य को, उसके अनुदान की जांच करना। अतिरिक्त व पूरक अनुदान पर चर्चा करना। जो अलग से अनुदान दिया जाता है या फिर जो पूरा अनुदान दिया जाता है उस पर चर्चा करना। सार्वजनिक व्यय को कम करने के लिए सुझाव देना, मतलब कि जो सरकार का जो व्यय हो रहा है उसको क्या होता है, कम करने के लिए सुझाव देती है। यही इसका कार्य है। और बजट में देखिए, बजट में सम्मिलित प्राक्कलनों की
जांच करना इत्यादि। ये क्या है, ये प्राक्कलन समिति के कार्य हैं, इसीलिए इनका गठन किया गया है प्राक्कलन समिति का। तो हम इसमें देख चुके हैं, जिस तरीके से हमने लोक लेखा समिति के बारे में पढ़ा, उसकी भी 1 साल की ही नियुक्ति होती है। अब थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति में। लेकिन उसमें क्या होता है, लोक लेखा समिति में उसके सदस्यों का चुनाव दोनों से यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से किया जाता है, जबकि प्राक्कलन समिति के सदस्यों की नियुक्ति केवल राज्यसभा से, मतलब केवल लोकसभा से होती है, राज्यसभा के सदस्यों को नहीं चुना जाता है। उसका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, प्राक्कलन समिति का भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ठीक है, और क्या होता है, ये क्या, इसका काम क्या होता है प्राक्कलन समिति कार्य, ये जो अनुदान होते हैं सरकार द्वारा, जो अनुदान दिए जाते हैं, जो सब्सिडीज दी जाती है, उनकी चर्चा की जाती है ना। सार्वजनिक व्यय को कम करने के लिए सुझाव दे, सरकार जितना व्यय हो रहा है, सरकार का जो खर्च होता है उसको कम करने के लिए सुझाव देती है। बजट में सम्मिलित प्राक्कलनों की जांच करना, बजट में जो सम्मिलित जो प्राक्कलन होते हैं उनकी जांच करती है ये। ठीक है, अनुदान की जांच करती है। तो हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम इतनी चीज़ें पढ़ चुके हैं तो थोड़ी सी इसकी कमियां या फिर इसकी कुछ और भी विशेषता हैं, उनको देख सकते हैं हम। आगे देखिए जैसे कि हमने पहले देखा, इसका काम बजट जो भी बनता है सरकार का, उसके जो कार्य हैं, जहाँ भी अनुदान किया जाता है उन सब की जांच करती है। किंतु निम्न कारकों से इसकी जो भूमिका है सीमित है। ठीक है, निम्न कारकों के माध्यम से इसकी भूमिका सीमित दिखाई देती है। बहुत सारे काम ये करती है, अच्छे कार्य, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी सीमित भूमिका भी देखते हैं। यह संसद द्वारा निर्धारित नीतियों पर प्रश्न नहीं उठा सकती। ये क्या कर सकती है, ये संसद जो नीतियां बनाता है उन पर प्रश्न नहीं कर सकती। संसद में जो भी अनुदान दिए जाते हैं, ये बताती है कि हमें ये करना चाहिए। ठीक है, अनुदान यहाँ देना चाहिए, सरकार को कितना व्यय कहाँ पे करना चाहिए, लेकिन इसकी जो सिफारिशें होती हैं उन्हें मानने के लिए संसद बाध्य नहीं होती है कि यही सभी, केवल इसकी सिफारिशों पर संसद में निर्णय लिए जाते हैं, उसको आधार रख के निर्णय लिए जाते हैं जो संसद में ठीक लगें। ठीक है, लेकिन इसकी सारी बातें बाध्य नहीं होती है। ठीक है, दूसरी है प्राक्कलन समिति को सीजीए किसे कहते हैं, यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सहायता प्राप्त नहीं होती है। सीजीए क्या है ना, जो आपके सीजीए होते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इनके पद को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 आप देखेंगे तो उसमें आपको नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद मिलेगा। और जो लोक लेखा समिति होती है उसके कार्यों में सहायता देते हैं आपके सीजीए। ठीक है, बल्कि सीजीए की जो रिपोर्ट होती है उसका ही वो करती है, परीक्षण करती है लोक लेखा समिति, है ना। और उसमें भी नियंत्रक महालेखा परीक्षक उसका क्या होते हैं, साथ देते हैं। लेकिन वही प्राक्कलन समिति जो है उसको सीजीए का साथ नहीं मिलता है। वो केवल उसमें जितने भी सदस्य होते हैं 30 सदस्य, जैसा हमने अभी पहले देखा, जिनकी नियुक्ति लोकसभा से ही की जाती है, तो है ना, उसमें ये जो प्राक्कलन समिति है इसके सदस्यों को नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सहायता प्राप्त नहीं होती है, जबकि लोक लेखा समिति को नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, इसकी एक थोड़ी सी ये भी कमी, मतलब ये भी इसकी भूमिका सीमित है इसमें भी। और तीसरी है ना, तीसरी है यह केवल चयनित एवं, है ना, ये केवल चयनित मंत्रालय एवं विभागों की जांच करती है। ये कुछ चयनित, एक मिनट, है ना, ये क्या करती है, ये केवल चयनित मंत्रालय और विभागों की जांच करती है। ये केवल चयनित यानी कि इसको जो डिपार्टमेंट, जो विभाग दिए जाते हैं, मिनिस्ट्रीज दी जाती है, ये केवल उन्हीं की जांच करती है, अपने हिसाब से जांच नहीं कर सकती है ना, कि जो इसकी इच्छा हो, नहीं, इसको जो भी कार्य सौंपे जाते हैं उन्हीं विभागों की ये जाँच करती है। ठीक है, और उनकी जो रिपोर्ट है वो संसद के समक्ष प्रस्तुत कर देती है। वहीं जो लोक लेखा समिति होती है वो सीएजी यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट होती है उनका प्रतिवेदन संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है, उसकी जांच करती है। ठीक है, लेकिन ये क्या करती है, और उसको में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उसको साथ भी मिलता है, लेकिन प्राक्कलन समिति को साथ नहीं मिलता। तो हमने इस लेक्चर में हमने देखा कि प्राक्कलन समिति की पहली बार कब ये अपने अस्तित्व में आई, इसका चुनाव कैसे होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, इसके क्या कार्य होते हैं, इसकी सीमित भूमिका कहाँ होती है, ये हम सब देख चुके हैं। और संसद में इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। ये जो समिति है, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति, इन सभी सीखों की ये जो समितियां हैं ये संसद में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और अपना कार्य करती हैं। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है, लेकिन यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू। 9 मिनट का वीडियो। Video recording button.